नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे आम भाषा में हम एआई कहते हैं, इसकी चारों तरफ बहुत चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसके बिना शायद कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन एआई वास्तव में है क्या? अगर ध्यान से हम देखें तो दशकों पहले भी हम जिस कैलकुलेटर का उपयोग करते थे वो भी तो एआई ही था एक तरह से, या हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे बड़े बड़े, वो भी तो एआई ही था। अंतर बस इतना है कि आज की एआई कहीं अधिक सक्षम, व्यापक और हमारे रोजमर्रा के जीवन में गहराई से जुड़ चुकी है। इसी विषय पर इस सप्ताह का मेरा लेख था, जिसका मैंने शीर्षक दिया था एआई वरिष्ठ जनों के लिए अवसर और चुनौती। क्यों कि हमारे चैनल पे तो हम वरिष्ठ जनों पर ही ध्यान ज्यादा देते हैं। एआई के विषय में एक बात जरूर विचारणीय है कि हम अपने मस्तिष्क का उपयोग कम करने लगे और हर छोटे बड़े काम के लिए केवल एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो क्या यह हमारी मानसिक सक्रियता को कमजोर कर देगी? आज स्थिति यह है कि एक साधारण पत्र लिखना हो या एक कविता भी लिखनी हो, भाषण तैयार करना हो, ऐसे कुछ भी छोटे मोटे काम जो हम पहले अपने दिमाग लगा के कुछ नए नए शब्दों का उपयोग करके या कुछ सहयोगियों से सहयोग लेके हम बनाते थे, आज हम सीधे चैट जीपीटी पर चले जाते हैं और वहां पर यह सारा काम सेकंडों में कर दिया जाता है। निसंदेह एआई के फायदे अपार हैं और भविष्य की दुनिया इसी पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री स्वयं भी समय समय पर एआई की महत्ता पर बोलते हैं और युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि एआई के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, उस पर भी विचार करना होगा। आज सभी की नजर में है कि कैसे एआई से हम किसी के चेहरे को भी बदल देते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर फिल्मी गाना आ रहा हो या कोई पॉलिटिकल लीडर भाषण कर रहा हो तो उसके चेहरे पर हम और किसी का चेहरा आराम से लगा सकते हैं। इससे यह दुविधा हो गई है कि क्या सही है और क्या गलत, यह हमारे लिए जानना बहुत कठिन हो गया है। बहुत से लोग एआई का ऐसा उपयोग भी कर रहे हैं जो कि जानलेवा हो जाती है। अभी हाल ही में एक समाचार पढ़ने को मिला था कि एक सज्जन एआई से अपने बीमारी का पूरा इलाज ही पूछ बैठे और जो दवाइयां सुझाई गई वो बिगर डॉक्टरी पूछताछ के लेने लगे और कुछ ही दिन में उनका बहुत नकारात्मक असर उनके शरीर पर इसका पड़ा। दूसरी तरफ देखें तो मेडिकल फील्ड में एआई वरदान साबित भी हो रही है। जटिल से जटिल बीमारियों का निष्कर्ष बहुत अच्छे से यह निकाल कर दे रही है। इसलिए जरूरी है कि वरिष्ठ नागरिक भी इस तकनीक से परिचित जरूर हो। हम नेवर से रिटायर्ड की तरफ से
यह प्रयास करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेषकर एआई सीखने का कोई प्रोफेशनल से हेल्प ले सके। एक यहाँ पे मैं जानकारी जरूर देना चाहूँगा, केरल सरकार ने एक डिजी केरलम कार्यक्रम शुरू किया है जो कि गजब का है। इस कार्यक्रम के तहत केरल में हर नागरिक को डिजिटल ज्ञान दिया जा रहा है और एक तो एग्जाम्पल ऐसा सामने आया कि केरला के एक 105 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने भी इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर अपने आप को डिजी साक्षर बना लिया। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।